एमसीयू की रंगीन मिजाज की छोरी सी हल्क दीदी ने PG-13 शो को काफी कोशिश किया R-रेटेड शो बनाने की, पर नॉलेज एनहांस विजुअल इंटरकनेक्टिविटी नेक्सस ने यानी कि केविन चाचा ने ही साफ कह दिया कि चल भाग जाए यहाँ से। खैर टीवी सीरीज के तो अपने दायरे होते हैं, पर मजा ले किसी की सी हल्क को ऐसा करने के लिए कॉमिक बुक में उसको कोई रोक सके। इसीलिए ही उसने बहुत सारे कस्टमर्स को अपनी सी हल्क हलवाई की हरी चटनी का मजा लेने दिया, और उन्हीं सभी कस्टमर्स की लिस्ट ही हमने ऑलरेडी इस वाले वीडियो में बना रखी है। तो उस वाले वीडियो को आप जरूर से चेकआउट कर लेना ताकि आपको पूरा ही रंगीन मिजाज के बारे में इसके आइडिया चल जाए। खैर वो तो वैसे भी अपने नहीं थे, पर अपने सी हल्क ने अपने खुद के कजिन को ही नहीं छोड़ा। और मुझे इस बात की भी कोई भी आश्चर्य नहीं है कि एमसीयू में हल्क को क्यों ही चंपू बनाया गया, क्योंकि अगर सी हल्क हल्क के इस रूप को देखती तो सीधा ही इसके ऊपर दबोच पड़ती, और उसको ऐसा करने से हमारे केविन चाचा भी नहीं रोक पाते। किसी भी एक नॉर्मल कॉमिक रीडर्स को ऑलरेडी इस बात का आइडिया होता है कि किस किस तरीके की स्टोरी लाइन्स को कॉमिक बुक में फीचर किया जाता है, और ऐसे सभी रिलेशनशिप की एंगल को भी दिखाया जाता है जो कि पढ़ने के लिए या फिर देखने के लिए काफी ज्यादा ही कंट्रोवर्शियल होती है। बात करें अगर आज के टॉपिक के बारे में, तो हमने ऐसे ही एक उटपटांग सी रिलेशनशिप के एंगल को देख रखा था कॉमिक बुक्स में, जहां पर आज हम बात करेंगे सी हल्क और हल्क के बीच की एक लव एंगल को। और इसके पीछे एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि हल्क जैसे कैरेक्टर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना कोई भी एक आसान काम तो नहीं है, फॉर वेरी गुड ऑब्वियस रीजंस। और अगर ऐसा कोई कर सकता है तो वो किसी तरीके की एलियन ही होनी चाहिए जो कि हल्के हसीन दर्द को आराम से ही झेल पाए, जैसे कि सकार प्लैनेट की कह रहा थी। पर अर्थ 807128 वाले वेरिएंट को अपना प्लैनेट नहीं छोड़ना था और अपने प्लैनेट में ही अपने प्यार का बंदोबस्त करना था, इसलिए उसने अपनी खुद की कजिन सी हल्क को ही चुन लिया। और ये इसलिए क्योंकि हल्क के हसीन दर्द को अगर कोई एलियन नहीं झेल सकता तो खुद के प्लैनेट पे अगर कोई झेल सकता है तो वो कोई दूसरा ही हल्क हो सकता है। और इकलौता सी हल्क जो कि हल्क के कैरेक्टर की एक हसीना थी, तो हल्क ने उसको ही चूज अपनी हवस को घटाने के लिए। इस लव एंगल को हम इतना भी बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि जेनिफर और ब्रूस बैनर तो आपस में कजिन्स थे, लेकिन उनके अल्टर ईगोस नहीं, जिसकी पूरी स्टोरी को आप वुल्वरीन के वॉल्यूम 3 इशू 66 और 72 में जाकर फाइंड आउट कर पाएंगे। और साथ ही में आप अगर चाहो तो वुल्वरीन ओल्ड मैन लोगन के जायंट साइज वाले इशू 1 को भी रिफर कर सकते हो, जहां पर हल्क और सी हल्क के बीच की एक प्यार के एंगल को दिखाया गया था। और न जाने कितने ही सालों से हल्क एक हवस का भूखा था, तो इस वाले सिचुएशन को लेकर वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया कि इसने अपनी पूरी गैंग को ही खड़ा कर दिया, क्योंकि आगे जाकर हल्क और सी हल्क से ही सैकड़ों बच्चे निकले। बाय द वे हल्क के सिर्फ बच्चे नहीं थे, बल्कि हल्क के ग्रैंड चिल्ड्रंस भी बहुत सारे थे, जिन्होंने की अपनी एक पूरी टोली को बना डाला था। और वो अपने टोली को हल्क गैंग के नाम से बुलाया करते थे, जिनके मेंबर्स ब्यू बैनर, बिली बॉब बैनर, बॉबी जो बैनर, ब्रूस बैनर जूनियर, चार्ली बैनर, एलरॉड बैनर, यूस्टन बैनर, ल्यूक बैनर, ओटिस बैनर, रफस बैनर, वुडी बैनर, जेमी मैडॉक्स और खुद सी हल्क थी। हाँ जी, पूरी की पूरी गांव इसमें थी। और ये पूरा गैंग पैसा वसूली किया करता था, और जो ऐसा करने से इनकार करते वो उनको पीटा करते थे या फिर उनको जान से ही मार देते थे, क्योंकि अपने बाप नाना की दी गई शक्तियों का ये पूरी तरीके से इस्तेमाल करते थे पैसा वसूली और गुंडागर्दी करने के लिए। स्टोरी के कंटिन्यूएशन में हल्क गैंग को पता लगता है कि सभी लोग तो अपनी जेब को ढीली कर रहे हैं, पर लोगन यानी कि वुल्वरीन अपनी फार्म का रेंट बिल्कुल भी नहीं दे रहा। तो वार्निंग देने के लिए हल्क गैंग की 3 मेंबर्स बॉबी जो, चार्ली और ओटिस बैनर खुद जाकर पनिश करते हैं, और उन्होंने वार्न भी किया था कि अगले महीने अगर वुल्वरीन अपने रेंट को पे ना करे तो वो उसको और उसकी फैमिली को बुरी तरीके से मार देंगे, यानी कि लिटरली जान से मार देंगे। पर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होने के बाद फिजूल में हल्क गैंग ने लोगन की फैमिली को बुरी तरीके से जान से मार डाला, क्योंकि वो बार बार वुल्वरीन की फैमिली को वार्न करते हुए थके जा रहे थे। और जब लोगन अपने घर को लौटा था तो उसके ही पड़ोसी ने उसको बताया कि हल्क गैंग की पूरी मेंबर्स आकर उसकी फैमिली को बुरी तरीके से जान से मार डाले। और इसी बात को जानने के बाद लोगन एक एक करते हुए हल्क गैंग की पूरी मेंबर्स का खात्मा कर देता है, ताकि अपनी फैमिली की मौत का बदला ले सके। जहां पर रफस को उसने अपना पहला शिकार बनाया अपने ही ब्लड स्ट्रेन को भाई के साथ साफ करते टाइम। उसके भाई को भी उसने तुरंत वहां पर ही मार डाला, जो की सीन काफी ज्यादा ही R-रेटेड थी। फिर वो जाकर पहुंचता है स्टार्क बार में, जहां पर वो पहुंचते ही सीधा लाइट कट कर देता है हल्क के ही 3 बच्चों को देखते हुए। और उन 3 बच्चों में से सबसे पहले ल्यूक को वो अपना शिकार बनाता है, अपनी ही एडामेंटियम क्लॉ को उसके पूरे दिमाग के अंदर ही घुसा के। और इस सीन को देखकर भी उसके भाई काफी ज्यादा ही बुरी तरीके से चीखे, जहाँ पर वो भगवान का नाम ही पुकारने लगे। फिर वो लेजर गन से पूरी ही हल्क गैंग की आर्मी को खत्म करना चाहता था, पर उनमें से काफी ज्यादा ही बच गए थे। उन सबको खत्म करने के लिए
लिए ब्यू बैनर को हमें दिखाया जाता है, जिसको कि प्रीवियसली वुल्वरीन ने किडनैप कर दिया था और उसके मुंह में एक टाइम बम को फिट कर दिया था। वहाँ पर ही टाइम बम ब्लास्ट होता है और वापस से काफी सारे हल्के बच्चे मर जाते हैं, लेकिन उनमें से भी काफी सारे बच्चे बच जाते हैं, जिनको वुल्वरीन पूरा बैटल में उतरकर खुद अपने हाथों से ही मारता है। और ये भी सीन काफी ज्यादा ही R-rated थी, जिनमें से फीमेल हल्की बच्चे को उसने तो पूरा गर्दन से ही काट दिया था। फिर इन फ्यूचर इस रीजन के चलते ही हमने उस यूनिवर्स में हल्क वर्सेस वुल्वरीन को विटनेस किया था, जहां इन दी एंड उस यूनिवर्स में वुल्वरीन विक्टोरियस बना था। और इतना सब R-rated सीन को विटनेस करने के बाद सीधा हमारा वुल्वरीन अपनी फैमिली को श्रद्धांजलि देता है और हल्क के सबसे छोटे बेटे को ही हॉस्टेज बनाकर एक नए सफर पर ही निकल पड़ता है। ये तो हमने हल्क और उसकी कजिन जेब की स्टोरी को शॉर्ट में रिकैप किया था, बट आप इसकी पूरी स्टोरी को कॉमिक बुक में बेटर वे में ही छाट पाओगे। और ना जाने कॉमिक बुक में ऐसे बहुत सारी डार्क सी स्टोरी लाइन जिनको लेकर हमने ऑलरेडी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसपे जाकर आप ऐसी सभी टॉपिक को विटनेस कर पाओगे। बाय द वे, आपको ये शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी और क्या ऐसी सभी अनएक्सप्लोर्ड कॉमिक स्टोरी को आपको जानना अच्छा लगता है, तो जरूर से आप हमारे चैनल से जुड़े होने के लिए सब्सक्राइब तो जरूर से ही कर देना, क्योंकि फ्यूचर में हम इसी डार्क कॉमिक की ही प्लेलिस्ट में काफी सारे वीडियोस भी जोड़ेंगे, जिन सबको आप तो बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। और उन्हीं सभी टॉपिक के साथ आप हमारे चैनल की बाकी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस को भी चेकआउट जरूर से कर सकते हो। खैर, वीडियो अगर इंटरेस्टिंग थी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। काफी जल्द हमारी मुलाकात होने वाली है ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा। बाय।